जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति से संबंधित जानकारी दूंगा, संतान प्राप्ति से संबंधित जानकारी दूंगा कि किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अक्सर जिनके भी पहले से कन्या हैं तो वह पुत्र प्राप्ति के बारे में जरूर विचार करते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में यह विचार जरूर आया होगा कि काश हमें भी एक पुत्र हो। सबके मन में जिज्ञासा होती है। अक्सर महिला जब भी गर्भवती होती है तो उनके मन में भी विचार होते हैं कि हमें पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो इन सारे डाउटों को आज मैं क्लियर करूंगा। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन से महीने से आप जान सकते हैं कि हमें पुत्र होगा या पुत्री होगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, काफ़ी शास्त्रों में पुत्र प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। गर्भधारण कैसे तिथियों पर करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गर्भ बच्चा किस प्रकार से बनता है, कौन से महीने पर बच्चा बन के तैयार होता है, ये सब उल्लेख मिलता है। भागवत गीता, श्रीमद् भागवत में भी है, गरुड़ पुराण में भी है। इनका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। और आज से नहीं, हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने यह स्पष्ट लिखा था। डॉक्टरों की टेक्नोलॉजी तो अब आई है 30-40 वर्षों से, लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं लाखों वर्ष पहले से ही उन्होंने बताया था किस प्रकार से गर्भ में बच्चे बन करके तैयार होता है, कौन से महीने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से गर्भ धारण संस्कार करना चाहिए। ये सब पहले विशेष ध्यान रखते थे, लेकिन आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी भी बात का कोई ध्यान ही नहीं है। अक्सर बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं, ना तो उनको दिन का ध्यान है, ना उनको समय का ध्यान है। उनको मतलब यह है कि उन किसी भी चीज़ का कोई ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ये गलत है। जब भी आप पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री प्राप्ति, किसी भी संतान के बारे में सोचते हैं तो विशेष रूप से आपको समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तभी कहा जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए विशेष ध्यान रखेंगे तो उत्तम और गुणी ही संतान होगी। वरना आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बापों को घर से निकाल देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तामसिक प्रगति के होते हैं, या जिनका शरीर में कोई ना कोई रोग लगा रहता है, अनेक प्रकार की परेशानी आ जाती हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तो शरीर पर कई प्रकार की परेशानी आती हैं। तो ये माता पिता का दायित्व होता है कि आप छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। मान लीजिए आपके पहले से 2 कन्याएं, तो अब आप पुत्र प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, या पहले से 1 कन्या है। पुत्र पुत्री में कोई भेद नहीं है, यह मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ। हमारा मकसद यह है कि सबके पुत्र और पुत्री हों। बहन के लिए भाई, भाई के लिए बहन अति आवश्यक है। ये तो एक कहने वाली बात होती है कि सभी लोग, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, कमेंट कर देते हैं, वो वीडियो भी पूरा नहीं देखते कि वीडियो का मतलब क्या है। वो सीधा कमेंट कर देंगे कि ये बताना गलत है, पुत्र के बारे में बताना गलत है। इन बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि प्रत्येक इंसान को पुत्र और पुत्री दोनों ही आवश्यक हैं। आपने काफी ग्रंथों में सुना भी होगा, स्वयं राजा दशरथ जो भगवान राम जी के पिताजी थे, उनको भी पुत्र की आवश्यकता थी। पितृदोष से मुक्ति के लिए पुत्र का होना विशेष ही आवश्यक है, वंश वृद्धि के लिए। तो इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जब भी आप गर्भ धारण करते हैं तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले मन का स्वस्थ होना। आप पुत्र प्राप्ति के लिए विचार कर रहे हैं तो मानसिक स्थिति बिल्कुल आपकी स्वस्थ होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप भगवान से प्रार्थना करें, घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लेकर के आ जाए। घर में आपको लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखनी है जो भगवान कृष्ण का बाल रूप है। प्रतिदिन आप उनका पूजन करें और उनके जो स्नान का जल है उसको जो है आप पान करना शुरू कर दें, यानी पीना शुरू कर दें। यह भी अति शुभ माना जाता है। आपको दिमाग पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं रखना है कि हमें क्या होगा। भगवान जो देंगे आपको अच्छा ही फल देंगे, लेकिन आप अपने कर्मों पर ध्यान रखें। आप निम्न बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ले आएं और प्रतिदिन आपको स्नान कराना है भगवान को,
और स्नान का जो जल है उसमें से थोड़ा सा पीना है, बाकी आप जो है घर में छिड़काव दे दें। जिस घर में भगवान कृष्ण के चरणामृत का छिड़काव दिया जाता है वह घर देव तीर्थ के समान हो जाता है, यानी उस घर में सभी देवताओं का वास होता है। जो महिला पुत्र प्राप्ति के बारे में सोच रही तो उनको थोड़ा सा उसमें से प्रतिदिन जल पीना चाहिए। भगवान कृष्ण के सामने आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, हरवंश पुराण पढ़ना शुरू कर दें, यह व्याधि शुभ माना जाता है। पुत्र होना और पुत्री होना ये सब भगवान के हाथ में है, कब उनको क्या फल देना है ये भी भगवान के हाथ में है, लेकिन कर्म जरूर करना चाहिए। दूसरा है तिथियों का ध्यान। बहुत सी कमेंट ऐसे आते हैं और मुझे बड़ा दुख भी होता है, मैं इतनी सारी वीडियो डालता हूँ लेकिन ध्यान नहीं देते, क्योंकि वीडियो को पूरा देखते नहीं है, प्रत्येक वीडियो को नहीं देखते। आपके थंबनेल पे अगर कुछ लिखा होगा कि वह पुत्र प्राप्ति तो उसे आप देख लेंगे, बाकी वीडियो को नहीं देखनी। प्रत्येक वीडियो में आपकी ही लिए, आपकी लाभ के लिए ही बातें होती हैं, तो आपको प्रत्येक वीडियो को देखना चाहिए। दिन का और तिथियों का ध्यान रखना है। दिन क्या है, साथ ही तिथि कौन सी चल रही है, सम दिन सम तिथि, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पीरियड के हिसाब से ही शरीर में चेंजेस होते हैं, स्त्री के शरीर में चेंजेस होते हैं। अगर आप जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए ट्राई तो आप कर ही रहे हो, अगर सम तिथि पर सम दिन पर करते हैं तो पुत्र प्राप्ति के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से महीने पर पता चलता है। तो पहले महीने पर, दूसरे महीने पर आपको कोई पता नहीं चलता, तीसरे महीने से शुरुआत होती है। तीसरे महीने पर बच्चा बन करके तैयार होता है, वो शुरुआत होती है, और तीसरे चौथे महीने से ही लक्षणों से आप जान सकते हैं कि पुत्र प्राप्ति के बारे में। अब लक्षणों की बात करते हैं, आपको यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो मिल जाएंगी कि इस लक्षण से पुत्र प्राप्ति होगी, इससे पुत्री होगी। लक्षणों से कोई पता नहीं चलता है। बहुत से लक्षण ऐसे होते हैं जो सही बैठते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं कि आपको पुत्र प्राप्ति के ऐसे लक्षण नजर आएंगे लेकिन पुत्रियाँ हो जाती हैं। तो वे एक चेंजेस होते हैं, प्रत्येक महिला का शरीर का जो परिवर्तन होता है वो अलग होता है। तो इसलिए बहुत से लक्षण ऐसे होते हैं सही हो जाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि आपको पता नहीं कर पाता है। तो इसलिए विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि सम तिथि और सम दिन पर ही आपको प्रयोग करना है। गाय का दूध नियमित रूप से पीना है। बछड़े वाली गाय का दूध अगर आपको मिल जाता है तो पहले महीने से लेकर के और तीसरे महीने तक नियमित रूप से उसका प्रयोग करना है। सेकंड मंथ पर आप अगर चाहे तो शिवलिंगी के बीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी आप संतान प्राप्ति के लिए ट्राई करें, तला हुआ, भुना हुआ, मसालेदार चीज़ें खाना छोड़ दें, पौष्टिक चीज़ लें, मौसमी फल खाएं। इन चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। साथ ही आप पौष्टिक आहार लेना शुरू कर दें। पॉजिटिव रखें अपने आप को, नेगेटिव नहीं रखें, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस वीडियो से आपको जरूर लाभ मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।